राजस्थान के भूआकृतिक प्रदेश, बीए पार्ट सेकंड ईयर, पेपर सेकंड, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, लेक्चर सीरीज थर्ड। मैं बल्लूराम मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज मांगरोल, डिस्ट्रिक्ट बारा, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा। तो हम इससे पहले लेक्चर सीरीज 1 और 2 आपको यूट्यूब के माध्यम से पोस्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने राजस्थान के भूआकृतिक प्रदेश हैं उन्हीं में से पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश, उसका 2 वीडियो लेक्चर या ई कंटेंट लेक्चर जिन्हें हम कह सकते हैं, उनके माध्यम से विश्लेषण किया था। आज हम देखते हैं अरावली पर्वतमाला प्रदेश। राजस्थान के भूआकृतिक प्रदेशों में दूसरा भौगोलिक प्रदेश है अरावली पर्वतमाला प्रदेश। इसे हम विस्तार से देखते हैं। अरावली पर्वतमाला प्रदेश को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित करके हम अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें इसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करते हैं। पहला है उत्तरी अरावली भाग, अर्थात अरावली जो प्रदेश है उसके उत्तरी क्षेत्र की पहाड़ियाँ। दूसरा है मध्य अरावली और तीसरा है दक्षिणी अरावली। अब इन उप विभागों को समझने से पहले हम अरावली पर्वतमाला के बारे में सामान्य जानकारी हम विश्लेषित कर लेते हैं। अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम श्रेणी है, जो कि एक बलित पर्वत श्रेणी है। यह राज्य में कर्णवत दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जो कि दिल्ली से लेकर गुजरात में पालनपुर तक है। पालनपुर में भी ये खेड़ा ब्रह्म के नामक स्थान है, वहाँ तक विस्तृत है। और यदि हम राज्य की बात करें तो राज्य में ये 550 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। राज्य की कई महत्वपूर्ण नदियाँ का उद्गम इसी अरावली पर्वतमाला श्रेणी से होता है, जिनमें बनास, कोठारी, लूनी मुख्य नदियाँ हैं। अरावली पर्वतमाला भारत के अंतर्गत जो जल विभाजक रेखा है उसका मुख्य भाग है, और इस जल विभाजक रेखा की वजह से इसने राजस्थान का जो अपवाह्य तंत्र है उसको प्रभावित किया है, और राजस्थान के अपवाह्य तंत्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया है। पूर्व का जो अपवाह्य तंत्र है वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का अपवाह्य तंत्र बनाता है, जबकि पश्चिम की ओर का जो अपवाह्य तंत्र है वो अरब सागर में गिरने वाली नदियों का अपवाह्य तंत्र बनाता है। तो ये अरावली पर्वतमाला द्वारा जल विभाजक की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण ही संभव है। और तीसरा जो अपवाह्य तंत्र है वो स्थानीय स्तर पर आंतरिक अपवाह्य तंत्र के नाम से जाना जाता है। तो हमारा मुख्य विषय अरावली पर्वतमाला ही है, जिसे हम राजस्थान के मैप में भी देख सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि राजस्थान के मैप के अंतर्गत ये जो ब्लैक आपको मैं घेरा करके दिखा रहा हूँ, ये ब्लैक भाग अरावली पर्वतमाला है, जो कि दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत है, जिसे मैं एरो के निशान से भी आपको दर्शा रहा हूँ। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इधर गुजरात का हिस्सा है, दक्षिण पश्चिम में पालनपुर, और उत्तर पूर्व में दिल्ली के पास इसकी पहाड़ियाँ हैं, जहाँ दिल्ली के पास में इसकी पहाड़ियों को रायसना की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके जो भाग हैं, उत्तरी भाग, मध्य भाग
और दक्षिणी भाग, इनका हम एक एक विश्लेषित कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं उत्तरी भाग। तो अरावली पर्वतमाला का उत्तरी भाग, यह भाग जयपुर, दौसा, अलवर जिलों में विस्तृत है। इसमें शेखावाटी की पहाड़ी, तोरावाटी की पहाड़ियाँ, जयपुर की पहाड़ियाँ तथा अलवर की पहाड़ियाँ सम्मिलित है। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च शिखर या सर्वोच्च चोटी सीकर जिले में रघुनाथगढ़, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। जयपुर में ही अन्य पहाड़ियों के रूप में खो शिखर है, चोटी है, जो कि 920 मीटर ऊंचा शिखर है। इनके अलावा जयगढ़, नाहरगढ़, भानगढ़ अन्य महत्वपूर्ण शिखर है, जो कि अरावली के उत्तरी भाग में सम्मिलित किए जाते हैं। अब हम अरावली का जो दूसरा भाग है मध्य अरावली, उसके बारे में हम देखते हैं। अरावली का यह भाग मुख्यतः अजमेर ज़िले में फैला हुआ है। अजमेर के दक्षिण पश्चिम में तारागढ़ की चोटी है, जो कि 873 मीटर ऊंची है। आपको हम स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि यह महत्वपूर्ण चोटी है, जो कि प्रायोगिक परीक्षाओं के अंतर्गत भी पूछा जाता है। तो तारागढ़ की चोटी मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है, जो कि अजमेर के पास में तारागढ़ के नाम से जानी जाती है और इसकी ऊंचाई 873 मीटर है। तथा पश्चिम में सर्पिलाकार पहाड़ियाँ विस्तृत है, जिन्हें स्थानीय स्तर पर नाग पहाड़ के नाम से जाना जाता है। और आपको हम ये भी बता देते हैं कि हमारी जो लूनी नदी है, उसका जो उद्गम है अजमेर के पास ही इन्हीं नाग की पहाड़ियों से होता है। इस मध्य भाग में कई घाटी और कई दर्रे हैं। तो ये यहाँ की स्थानीय जो स्थलाकृति है उसकी विविधता को दर्शाते हैं। अगला भाग देखते हैं हम दक्षिणी अरावली भाग। यदि हम स्पष्ट तौर से देखें तो अरावली पर्वतमाला का यही भाग सबसे स्पष्ट हमें दिखाई देता है, जिसे हम अरावली का दक्षिणी भाग या दक्षिणी अरावली के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। यह भाग सिरोही, उदयपुर, राजसमंद जिलों में विस्तृत है। इस भाग का मुख्य जो पर्वत है वो आबू पर्वत है। और आपको बता दें कि आबू जो शहर है राजस्थान के अंतर्गत सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ शहर है। आबू पर्वत इस भाग का मुख्य पर्वत है, जिसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है और यह सर्वोच्च चोटी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। अन्य दूसरे शब्दों में कहें तो हिमालय से जब हम दक्षिण की ओर चलते हैं तो उत्तरी भारत की यह सबसे ऊंची चोटी है, जो कि 1722 मीटर ऊंचाई की है। इनके अलावा शेर, जरगा, अचलगढ़, देलवाड़ा आदि अन्य शिखर है। ये सभी इसी क्षेत्र में स्थित है, जिनमें हम आपको बता देते हैं कि शेर है, ये सिरोही में पड़ता है। जरगा है, ये उदयपुर में पड़ता है। देलवाड़ा है, ये आबू क्षेत्र में ही पड़ता है। इस आबू क्षेत्र में ही सबसे ऊंची जो चोटी है उसके जस्ट नीचे ही उड़िया का पठार है। तो ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1200 मीटर से कुछ अधिक है। इस आबू पर्वत पर ही नक्की झील है, जो राजस्थान की सबसे ऊंची झील भी है। नक्की झील के बारे में किंवदंती है कि इसे नाखूनों से खोदा गया था, जिसकी वजह से इसे नक्की झील के नाम से जाना जाता है। भोराट का पठार अन्य स्थलाकृतियों के रूप में यहाँ पर जाना जाता है और यहाँ की जो कटी फटी पहाड़ियाँ हैं उन्हें भाकर के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीक़ा से हमने देखा है आज कि अरावली पर्वतमाला है, मुख्य भाग है, एक भौगोलिक प्रदेश है, इस भूआकृतिक प्रदेश है और ये राजस्थान के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। महत्व के रूप में आपको हम दर्शा देते हैं कि अरावली पर्वतमाला है, उसका राजस्थान की जो जलवायु है उस पर भी प्रभाव पड़ा है, स्थानीय स्थलाकृतियाँ है उन पर भी प्रभाव पड़ा है और सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है वो है कि अरावली पर्वतमाला की वजह से हमारे पश्चिमी राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रसार है वो काफ़ी हद तक रुका हुआ है।
इनके साथ साथ ही अरावली पर्वतमाला राजस्थान के अंतर्गत खनिजों का अजायब घर है, अर्थात इस श्रेणी में अत्यधिक मात्रा में विविध प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो आप सभी को धन्यवाद, और आप अच्छे से इस ई कंटेंट को देखें, और कोई भी यदि क्वेश्चन है तो आप बेहद व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमें शेयर करें, उनका हल आपको उपलब्ध कराया जाएगा। सभी विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और कोरोना से सुरक्षा का भी ध्यान रखें। धन्यवाद।